मसीह यीशु में अजीज मोमिनीन, मैं हूँ बाबू इमानुएल शाद और आज पेश कर रहा हूँ तब्दील शुदा शख्सियात। मसीहत के 2000 साला दौर में कुछ ऐसी शख्सियात हुई है, कुछ ऐसे इंसान हुए हैं जो मसीहत से नफरत करते थे, जो मसीहत के दुश्मन थे और मसीहत को इस सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। हम गौर करेंगे कि इन लोगों के साथ क्या हुआ, वो कैसे तब्दील हुए और फिर तब्दील होकर उन्होंने क्या किया। इनमें से सबसे पहला नाम शाऊल है। शाऊल कौन था? शाऊल एक गैरतमंद यहूदी था, मगर मसीहों से नफरत करता था, मसीहों का बहुत बड़ा दुश्मन था। वो मसीहों को दुख पहुंचाने, इज़ा देने और कत्ल करने के इरादों से सरशार था। इसी मकसद के तहत एक रोज़ वो दमिश्क की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उस पर यीशु का नूर चमका और उसकी जिंदगी बदल गई। वो शाऊल से पालूस बन गया और वो जो पहले मसीहत का दुश्मन था, अब मसीहों को प्यार करने वाला बना और अब वो मसीह यीशु की गवाही देता रहा और मसीह यीशु का प्रचार करता रहा, मसीहत का प्रचार करता रहा और यीशु की खातिर बड़े बड़े दुख उठाता हुआ और आखिरकार इसी ईमान में शहीद हो गया। लियोवालस एक मशहूर फौजी जनरल था और ये जनरल एक बहुत बड़ा राइटर भी था। ये मसीहत से इनकारी था, बल्कि मसीहत के खिलाफ हमेशा लिखता रहता था। वो 2 साल तक यूरोप और अमेरिका की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में मुतालिया करता रहा। वो ऐसी बातों की तलाश में था जो मसीहत को ख़त्म करने वाली साबित हो। वो अपनी किताब का दूसरा बाब लिख रहा था और इसी दौरान उसकी ज़िंदगी बदल गई और उसने तब्दील होकर मसीहत इख्तियार करके एक बहुत मशहूर नावल यानी किताब लिखी जिसका नाम था बेन हूर, और बाद में ये बेन हूर के नाम पर एक फिल्म बनी जिसमें मसीह यीशु की ज़िंदगी की कहानी पेश की गई, मसीह यीशु की ज़िंदगी दिखाई गई और ये फिल्म पूरी दुनिया में चली और इससे बड़ी पजीराई हासिल हुई और मसीह यीशु की कहानी ने लोगों के दिलों पर बड़ा असर किया। वॉलंटियर, ये फ्रांस के लिखारियों में बड़ी शोहरत रखने वाला एक लिखारी था, मगर दीन का मुनकर था और हमेशा मसीही मजहब की हंसी उड़ाया करता था। वो कहा करता था कि एक सदी के अंदर ही अंदर मसीहत का नामो निशान मिट जाएगा और मसीहत ख़त्म हो जाएगी। इतना बड़ा दावा करने वाला ये लिखारी खुद मिट गया, मगर यीशु जिंदा है और उसकी कलीसिया आज भी कायम। अब उसका घर एक छापाखाना है जहां हर रोज़ हज़ारों की तादाद में बाइबल मुकद्दस छपती और शाया होती है और जिसको पढ़ने से हर रोज़ मसीहत फ़रोग पा रही है। डगलस हाइट ये अखबार नवीस था, मुसन्नफ़ था और सरगर्म मुकर्रर था। वो 20 साल से इंग्लिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का रुकन था
وہ اپنے اخبار میں مسیحیت کے خلاف لکھتا رہتا تھا۔ کیتھولک لکھاریوں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ بہتان لگاتا ہے اور جھوٹ لکھتا ہے، لیکن اس نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ وہ اسی طرح سے لکھتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کے دوران ہی وہ تبدیل ہوا۔ اس نے مسیحیت اختیار کی اور کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت ختم کر دی۔ اس نے تبدیل ہو کر مسیحیت کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی جو بہت مشہور تھیں، اور ان میں جو مشہور کتاب تھی اس کا نام تھا میں ایمان لایا، آئی بلیو۔ سی ایس لوئس، یہ انگلستان میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا مشہور پروفیسر تھا۔ وہ مسیحیت سے انکاری تھا، مسیح یسوع کی الوہیت کا منکر تھا اور کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہ بھی تبدیل ہوا۔ اس نے یسوع کی الوہیت کو قبول کیا، مسیحیت اختیار کی اور مذہب کے بارے میں، مسیحیت کے بارے میں اعلیٰ پایا کی کتابیں لکھیں جو بہت مشہور ہوئیں، اور خاص طور پر اس نے لکھا کہ یسوع بچانے والا ہے اور کائنات کا خداوند ہے۔ جوزف کلوسٹر، یہ انگلستان میں ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے عبرانی زبان میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حیات یسوع۔ وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ فخر مسیحی قوم کو حاصل ہے کہ اس نے دنیا کو بہت بڑا انسان دیا، اور وہ انسان یسوع ہے۔ مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والے مسیحی مومنین، اگر آپ کو ان اہم شخصیات کی تبدیلی کے کردار اچھے لگتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔